नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दरअसल आखिरी चरण के चुनाव को लेकर 57 सीटों पर सभी बड़े धुरंधरों की निगाहें टिकी हुई है। साथियों, आपने लगातार देखा होगा आखिरी चरण के चुनाव को लेकर किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर विपक्ष के कुछ नेता बड़े तौर पर प्रचार में लगे हुए थे। लेकिन अब वो समय आ गया है साथियों, आखिरी चरण 57 सीटों पर चुनाव, 8 राज्यों की जो 57 सीटें हैं उस चीज को लेकर सबसे बड़ा मुकाबला आखिरी ओवर डालने का समय आ गया है। और ये 57 सीटें निर्धारित करेंगी हमारे देश के अंदर किसकी सरकार आने वाली है साथियों। और इन सब सीटों को ओपिनियन पोल को देखते हुए बीजेपी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इन 8 राज्यों का ओपिनियन पोल हम आपको बताएंगे आखिरकार किस प्रकार से 57 सीटों पर किसकी कितनी सीटें यहां पर आने वाली है। बिल्कुल सटीक जानकारी हम लेकर आए साथियों। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी ने लगातार देखा होगा जैसे जैसे मौसमी पारा बढ़ता हुआ जा रहा, वैसे ही आखिरी चरण को जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वैसे वैसे सियासी जो पारा है वो भी गर्मा रहा है साथियों। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं 8 राज्यों में, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी की इन सभी जो 8 राज्य हैं इनकी 57 सीटों पर चुनाव है। हम आपको विस्तार से बताएंगे एक एक राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव बाकी रहता और कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं। इस चीज को लेकर बहुत बड़ी खबर हम लेकर आए हैं। स्पेशली वीडियो हमने आपके लिए बनाया साथियों, तो जाहिर सी बात है आप इस वीडियो को पता है प्यार दोगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहले हम आते हैं साथियों पंजाब की 13 सीटों पर। सबसे ज्यादा सीटें अगर देखी जाए तो पंजाब की 13 सीटें हैं, यूपी की 13 सीटें हैं, जिसमें आखिरी चरण में चुनाव होने वाला सबसे ज्यादा सीटें। और इन सीटों पर निगाहें टिकी हुई है, लेकिन निगाहें टिकने के बाद भी ये केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही साथियों। अगर पंजाब की 13 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को और सीधे तौर पर जो निर्दलीय अदर्श है उनको कितनी सीटें मिल रही है। पंजाब की अगर 13 सीटों की बात करें साथियों तो पंजाब की 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। सबसे सटीक आंकड़े हैं, बीजेपी को पंजाब से एक भी सीट उनका खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा साथियों। जी हाँ, बीजेपी को पंजाब से बड़ा झटका, खाता भी नहीं खुलने वाला है। पंजाब की 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई दिख रही है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव होने वाले हैं। और इन सब 4 सीटों पर अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में मामला कड़ाके की टक्कर का है साथियों। 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन भी खींच रहा है हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों को लेकर काफी सियासी गरमाइश चल रही है। आप सभी को पता होगा मंडी से वहां पर कंगना रनौत खड़ी हुई है बीजेपी की तरफ से, जो काफी चर्चा में है उनके बयानों के कारण, और वहां से भी बीजेपी की सीट फंस सकती है। बहुत बड़ा मामला। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से साथियों 2 बीजेपी के खाते में आने के आसार दिख रहे हैं और 2 सीटें इंडिया गठबंधन यहां से लेकर जा रहा है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव है साथियों। चंडीगढ़ की 1 सीट पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की पकड़ दिख रही है। बीजेपी की पकड़ यहां पर दिख रही है और जो चंडीगढ़ की 1 सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, भी जो चंडीगढ़ है वहां से। उसके बाद झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव है साथियों। जी हाँ, झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव और झारखंड की तीनों ही सीटों को अगर देखा जाए बीजेपी के खाते में कितनी जा रही है, इंडिया गठबंधन की
खाते में कितनी जा रही है तो हम आपको बता देते हैं साथियों। झारखंड से एक सीट पर बीजेपी की पकड़ दिख रही है, वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में झारखंड से भी आती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी कि हर जगह से इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से बढ़त में चल रहा है। आखिरी ओवर की, आखिरी चरण की अगर हम बात करें, और उसके बाद ओडिशा से देखा जाए तो साथियों, ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा से वहां का एक बीजेडी जो वहां का लोकल दल है, उसके खाते में टोटल 6 सीटों पर ओडिशा में अभी चुनाव बाकी है। और 6 सीटों का अगर जिक्र करें तो यहां पर जो उनका लोकल दल है बीजेडी, उसके खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, और 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी के खाते में। यानी कि इंडिया गठबंधन को ओडिशा से सीट ना के बराबर ही मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। उसके बाद पश्चिम बंगाल, आप सभी ने देखा होगा टीएमसी, ममता बनर्जी, किस प्रकार से वहां के आंकड़े हैं। अगर वहां से देखा जाए तो 9 सीटों पर, जी हां, 9 सीटों पर चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, और ये 9 सीटें बहुत कुछ निर्धारित करके जाने वाली है साथियों। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 9 सीटों का अगर हम आंकलन करें तो उसमें से 3 सीटों पर बीजेपी की पकड़ पश्चिम बंगाल से दिख रही है। बाकी की 6 सीटें अगर देखा जाए तो टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, मात्र 3 सीटों पर बीजेपी की वहां से पकड़ है, और देखा जाए तो सीधे तौर पर 6 सीटें टीएमसी की अभी भी वहां पर बची हुई है आखिरी चरण के चुनाव में भी। उसके साथ बिहार का अगर हम जिक्र करें, आप सभी को पता है बिहार का अगर अभी अभी जो उलटफेर हुआ उसको पूरा देश जानता, किस प्रकार का पूरा माजरा ही बदल दिया था, पलटी मार दी थी। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर अब वहां का जिक्र करें तो 8 से सीटों पर वहां पर चुनाव बाकी है आखिरी चरण में। बिहार की मैं बात कर रहा हूं साथियों, बिहार की 8 सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन की पकड़ है, इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर 3 सीटों का अगर जिक्र करें तो 3 सीटों पर पकड़ वहां पर बीजेपी की दिख रही है साथियों। यानी कि बिहार से भी बीजेपी पछड़ती हुई नजर आ रही है। यहां से भी 5 सीटें इंडिया गठबंधन जो है वहां से निकालता हुआ नजर आ रहा है, और यहां से बीजेपी एक बार फिर से फंसती हुई नजर आ रही है। और यूपी की 13 सीटों पर चुनाव है, और आखिरकार यूपी से ही हर बार बीजेपी को ज्यादातर वोटें प्राप्त होती हैं, ज्यादातर सीटें प्राप्त होती हैं साथियों। लेकिन अब की बार अगर आखिरी चरण की हम बात करें तो इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का वहां से नहीं रहने वाला है, क्योंकि यूपी की 13 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव होने वाला साथियों। और 13 सीटों का अगर हम जिक्र करें तो यहां से लगातार बीजेपी की ज्यादातर सीटें, जिसमें वाराणसी जैसी क्लीन स्वीप बीजेपी वहां से कर रही है जो मोदी की सीट है। लेकिन यहां पर अगर 13 सीटों का जिक्र किया जाए तो मात्र 9 सीटें ही बीजेपी लेकर जा रही है, बाकी की 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। जी हां, यानी कि बाकी की जो सीटें हैं, 4 सीटें यूपी से भी इंडिया गठबंधन आखिरी चरण में निकालता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो सीधे तौर पर ये सीटें इंडिया गठबंधन में जुड़कर उनको सीधे तौर पर 4 जून को हमारे देश के अंदर जो सरकार आने वाली है उसमें मदद करेंगी। यूपी से भी अब की बार खराब प्रदर्शन रहा है पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार का साथियों। और सभी 57 सीटों का अगर हम जिक्र करें तो 57 सीटों में से साथियों बीजेपी को 22 सीटें प्राप्त हो रही है आखिरी चरण में, और इंडिया गठबंधन को 29 सीटें प्राप्त हो रही है आखिरी चरण में, आखिरी ओवर में। यहां पर भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन बढ़त में चल रहा है। और अदर की अगर हम बात करें तो 4 से 5 सीटें, सभी जो आखिरी चरण के 4 से 5 सीटें वो अदर के खाते में जा सकती है। इस प्रकार से है आखिरी चरण के ओपिनियन पोल, और किस प्रकार से बीजेपी एक बार फिर से पिछड़ गई है। बीजेपी जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही थी वैसा जनता को नहीं दिख रहा, वैसा जनता उनके साथ अब की बार नहीं है। अगर पिछली बार का मुकाबला अगर हम कंपेयर करें
तो यहाँ तो सीधे तौर पर आखिरी चरण की 57 सीटों में भी इंडिया गठबंधन बढ़त के साथ चल रहा है। इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आखिरी ओपिनियन पोल, आखिरी चरण के ओपिनियन पोल थे, इसके बारे में आपको कितना सही लगा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और कितना गलत आपको लगा है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। खैर, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे हर एक बड़ी खबर को लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।